हेलो। हेलो। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हैं और 21 जून का जो है करंट अफेयर हम आज देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास इजराइल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ईरान, चौथा है मालदीव। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अधिकतर लोग शायद इसका आंसर आप सही तरीके से दे दें और इसका आंसर है इजराइल। इजराइल को जो है भाई बच्चों को जो अपराध करती है उसकी श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव सचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस जो है यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो है उनका नाम है। बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। इजराइल को जो है बच्चों पर अपराध करने के लिए या अपराधियों के लिए, बच्चों के खिलाफ जो अपराध करते हैं, बच्चों को जो अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, उस सूची में जो है इजराइल का नाम जो है शामिल कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। चलिए, एक राजनयिक सूत्र के अनुसार इजराइल रक्षा बलों के साथ हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक हिजात को भी सूची में जोड़ा गया है। आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल का जो है युद्ध कई दिनों से चल रहा है। कई दिनों से जो है एक दूसरे, बड़े हालात ख़राब हैं, बड़ी स्थिति ख़राब है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत दयनीय स्थिति में है इजराइल और फिलिस्तीन। तो दोनों को जो है उस सूची में शामिल किया गया है। हमास इजराइल युद्ध 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुआ था। ये 7 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है। इजराइल के बारे में हम देख लेते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। क्या नाम है? इजरायली न्यू शेकेल जो है वो मुद्रा का नाम है। राजधानी का नाम क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम जो है वो उसकी राजधानी है। और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति का नाम है इजहाक हर्जोग। क्या है? इजहाक हर्जोग जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? लिए हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है उड़ीसा, ये है सिक्किम। अब बताइए इसका आंसर। प्रेम सिंह तमांग जो है भाई सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये दूसरी बार जो है प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं और कर ली है। 56 वर्षीय राजनेता का को गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक आयोजन में समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रताप जो है आचार्य, वो सिक्किम के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये जो है शपथ दिलाई गई। चलिए, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल का नाम क्या है सिक्किम का? लक्ष्मण। और दूसरा जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। चलिए, हमने राजधानी देख ली है सिक्किम की गंगटोक, मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग, और जो भाई लक्ष्मण आचार्य जो है इसके राज्यपाल हैं। चलिए, करंट अफेयर से कुछ चीजें इसमें जुड़ रही हैं। सिक्किम से क्या है वो हम देखते हैं, बातों में जो चल रही हैं अभी। सिक्किम इंस्पायर वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये योजना शुरू की है सिक्किम ने। इंस्पायर्ड वो किसकी सहायता से शुरू की है? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने वाला सबसे पहला पूर्वोत्तर राज्य जो है वो सिक्किम है। ये हमने बहुत बार पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 5, 6, 7, 8। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर जो है भाई 8। देखिए, कैबिनेट मंत्री जो है वो 2 रखी गई हैं। कौन कौन सी? अन्नपूर्णा और जो है निर्मला सीतारमन जी, ये 2 जो है कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी जो है राज्य मंत्रियों में शामिल हैं। तो टोटल मिलाकर 7 जो महिलाएं हैं उनको
जो मंत्रिमंडल का जो कार्यभार है वो संभाला गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कुल 7 महिला मंत्रियों की को स्थान दिया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री की रैंकिंग में आती हैं। 5 जो है राज्य मंत्री हैं और 2 हमने पढ़ लिया, अन्नपूर्णा और निर्मला सीतारमन जी के पास वित्त मंत्रालय है और कॉर्पोरेट मंत्रालय है, और जो अन्नपूर्णा है उनके पास महिला बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री की बात चल रही। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और महिला बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। चलिए, अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करलांजे पहली कौन सी है राज्य मंत्री में? शोभा करलांजे। दूसरी है नीमूबेन जयंती भाई, ठीक है, और फिर है सावित्री ठाकुर। चौथी है रक्षा निखिल खड़से, और फिर है अनुप्रिया पटेल। कौन कौन सी? शोभा, पहली है शोभा, नीमूबेन, फिर है सावित्री, निखिल, और फिर कौन सी है? अनुप्रिया। ये जो है राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। टोटल मिलाकर जो मंत्रिमंडल है उसमें 7 महिलाओं को, जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, उन्होंने जो है 7 महिलाओं को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फ्रांस, फिर है यूएसए, जर्मनी, पोलैंड। बताइए, हमने पहले ही पढ़ लिया है फ्रेंच ओपन 2024 का जो पुरुष का खिताब है वो किसने जीता है? कार्लोस ने। हमने कल ही पढ़ा था, कार्लोस ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? अलेक्जेंडर को हराकर जीता है। अब महिला की बात चल रही है, तो महिला जो है हमने पढ़ ली है कि एवा स्टेविक जो है टेक जो है, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है, वो पोलैंड की है। ठीक है, ये किसको ये जीता है और ये किसको हरा, देख लेते हैं। एवा स्टेविक जो जैस्मीन पारलोलिंग को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। हमें याद रखना है, पुरुषों में कार्लोस ने जीता है और महिलाओं में फ्रेंच ओपन जीता है इका ने। चलिए, पोलैंड की 23 वर्षीय इका 2025-27 तक जस्टिन हेलेन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफियां जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। 2005 से 2007 तक लगातार जस्टिन हेलेन के बाद जो है पेरिस में लगातार ट्रॉफियां जीतने वाली जो महिला बनी है उनका नाम क्या है? इगा। क्या नाम है? इगा। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन जीता है। इगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, महिला टेनिस संघ जो है उसके द्वारा जो महिला एकल विश्व होता है, महिला एकल पुरस्कार जो मिलता है, जो टॉप पर रही है वो कौन रही है? इगा। क्या नाम है उनका? इगा स्विटेक। चलिए, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? इसके ऑप्शन आपके सामने है, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। बताइए किसके खिलाफ ये दीवार बनने वाली है? ये खिलाफ बनने वाली है रूस के। रूस के चारों तरफ ये नाटो जो है, ये एक सैन्य संगठन है। नाटो आप सभी को पता है, बहुत सारे देश इसमें मिलकर ये एक सैन्य संगठन बनाते हैं, नाटो हम उसको बोलते हैं। ये जो है रूस के खिलाफ जो है 6 देश ये ड्रोन से एक दीवार बनाएंगे रक्षा संबंधी, कि कोई भी जो अगर कोई वारदात होगी तो वो ड्रोन के द्वारा उसको देखा जाएगा और सुरक्षा करी जाएगी। तो रूस के खिलाफ ये 6 देश जो है वो कार्रवाई करने वाले हैं। हाल ही में रूसी सीमा में लगने वाले 6 नाटो देशों ने अपनी सीमा को चाक चौबंद करने के लिए ड्रोन की दीवार बनाने का निर्णय किया है। दूसरा है भाई, इससे ये भी देशों में माना गया कि अपनी सीमा के सुरक्षित कर सके, ये सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से ये ड्रोन व्यवस्था की जा रही है। लिथुआनिया के गृह मंत्री ने अपनी इस घोषणा में यह ड्रोन दीवार नॉर्वे से पोलैंड के बीच खींची जाएगी। ये जो दीवार है भाई नॉर्वे से पोलैंड के बीच खींची जाएगी रूस से सुरक्षा करने के लिए। चलिए, रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल इसकी मुद्रा है भाई। व्लादिमीर पुतिन इसके जो है राष्ट्रपति हैं। सैन्य अभ्यास कौन कौन से हमने बहुत बार पढ़ लिया है। इंदिरा एविया इंद्र, क्या है? इंदिरा एविया इंद्र जो है वो इसके सैन्य अभ्यास है। भारत के साथ कौन कौन से समझौते हैं भाई? S-400, AK-203 और अस्टोल राइफल, ये जो है भाई भारत और रूस के समझौते हैं। अंगारा रॉकेट का सफलता परीक्षण जो है वो पूर्ण किया है रूस ने, अंगारा रॉकेट का। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं।
4, 5, 6, 7, बताइए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इसके जो है भाई पूर्व मुख्यमंत्री, किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी राज्य के, और अब वो जो है अब जो है मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें से 4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, 4 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। और भाई जबकि स्वामी जनता दल सेक्युलर और मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो बीजेपी, 4 जो है वो बीजेपी की से संबंधित हैं, एक जो है कुमार स्वामी जनता दल से संबंधित हैं, और एक और जो बचे हैं वो कौन से मोर्चा से संबंधित, कौन से दल से संबंधित है, मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब जो है हमारे मोहन यादव जी उसके मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो यूपी के मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा से संबंधित हैं, और सर्बानंद सोनोवाल ये असम से संबंधित हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको जो है अभी मंत्रालय मिल गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मालवी, दूसरा है ईरान, फिर है श्रीलंका, फिर है मालदीव। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो मालवी जो है, इसकी प्लेन जो है क्रैश हो गया। उसके उपराष्ट्रपति का नाम क्या है भाई? साउलोस जो है, उनकी मौत हो चुकी है। हमने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो और उनके जो वित्त या विदेश मंत्री हैं वो दोनों साथ में जा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। उनके वो भी शांत हो चुके हैं। इब्राहिम मोहम्मद राइसी उनका नाम था, इजराइल के राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए, मालवी के उपराष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की मौत 11 जून को अफ्रीकी देश मालवी के उपराष्ट्रपति साउलोन चिल्मा सहित 9 लोगों के प्लेन क्रैश, मतलब 9 लोग और थे और उनके साथ मृत्यु हो गई है। 7 जून को एक सैन्य विमान सोलोस चिलिमा को लेकर राजधानी लिलोंग्वे में रवाना हुआ था। कोई ये याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये याद रखना है मलावी जो है भाई, ठीक है, वो मलावी उसके उपराष्ट्रपति जो है वो प्लेन क्रैश में शांत हो चुके हैं। उनके साथ और जो है और भी लोग थे वो भी शांत हो चुके हैं। इसकी राजधानी क्या है? लिलोंग्वे, और उसकी मुद्रा क्या है? मलावी क्वाचा। क्या है? मलावी क्वाचा जो है इसकी मुद्रा है। 8वां क्वेश्चन है, भारत को किस देश ने 500 साल पुरानी मूर्ति मिलने जा रही है? ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है एक बार, शायद मैंने आपको मौका दिया ऐसा बताया होगा। तो जो है कहाँ से मिलने जा रही है आपसे पूछा गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है कनाडा। बताइए क्या है इसका आंसर भैया? चलिए इसका जो आंसर है ब्रिटेन। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंग्लैंड से भी वापस आने वाली है और एक ऑस्ट्रेलिया से भी वापस आने वाली है, ठीक है। पर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से जो है ये वापस आने वाली है, और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई थी, वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगी। पर ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, तो ये कहाँ से भाई? इंग्लैंड से जो है हमारी ये मूर्ति जो है वापस आने वाली है, जो पहले चोरी हो गई थी भारत से। भारत के वापस मिलेगी 500 साल पुरानी मूर्ति। 10 जून को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनल जांच के बाद भारत को 500 साल पुरानी एक कांसे की मूर्ति वापस लौटाने की घोषणा की है। यह मूर्ति संत तिरुमलकई अलवर की है। ये कहाँ की है भाई? ये मूर्ति है वो संत तिरुमई अलवर की ये संत मूर्ति है, और जो 16वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। ये कौन से संत की मूर्ति है? तिरुमलकई अलवर की ये मूर्ति है। ये तमिलनाडु से चोरी हो गई थी। कब भाई? 16वीं शताब्दी में। कब हो गई थी? 16वीं शताब्दी में। अब जो है जो इंग्लैंड है हमें उसको वापस करने जा रहा है। ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन और इंग्लैंड की राजधानी वो लंदन। चलिए, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और इसकी जो मुद्रा है पाउंड। क्या है? मुद्रा पाउंड है। चलिए करंट्स देख लेते हैं क्या इसमें बातें हैं। ब्रिटेन के नए नोट जारी होने वाले हैं, उसमें नए जो व्यक्ति उनका नाम कौन का फोटो छपा जा रहा है? चार्ल्स किंग थर्ड। चार्ल्स किंग या किंग चार्ल्स जो है थर्ड, उनकी फोटो जो है इस पर छपी जाएगी। एलिजाबेथ की पहले
फोटो छपी जाती थी, अब इनकी फोटो छपी जाएगी। आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस आया, ये भी हमने देख लिया है कि आरबीआई जो है पहली बार इतने इतिहास में इतने समय बाद 100 टन जो है वो समझौता हुआ था। उसके बाद जो है 100 टन सोना जो है आरबीआई ब्रिटेन से भारत लेकर आया है। चलिए, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। चंपई सोरेन, ये तो हो नहीं सकते। रेवंत रेड्डी, मोहन चरण मांझी और विष्णुदेव साय। इनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। असम के जो है भाई, सॉरी, उड़ीसा के जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी के रूप में जो है वो शपथ लेंगे। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार में जो है पहली बार भाजपा की सरकार गठित हुई है और पहले मुख्यमंत्री भाजपा के मोहन चरण मांझी। चलिए, 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इसका मतलब है भाजपा के पहले मुख्यमंत्री उड़ीसा में बने हैं, उनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। और ये 15वें मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा के, ये 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब इसका भाई राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर। और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले थे, इसको हटाकर लिख लीजिए मोहन चरण, लिखिए मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये जो है उसके मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक जो है वो पुराने मुख्यमंत्री। राज्यपाल का नाम क्या है? रघुवर दास। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर? भीतरकनिका और जो है सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल जहाँ है वो नेशनल पार्क है। इसमें यहाँ पर कौन सी झील है? चिल्का झील, खारे पानी की झील भाई जो है वो चिल्का झील जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना, कौन सी भाई? उड़ीसा सरकार ने मो जंगल जामी योजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने चलाई है। क्या नाम है उसका? मो मंगल जामी योजना। चलिए, धानु यात्रा महोत्सव जो है वो भी उड़ीसा से संबंधित है और नुवाखाई महोत्सव वो भी कहाँ से है? वो उड़ीसा से संबंधित है। धानु और नुवा ये जो दो हैं वो कहाँ से संबंधित है? ये महोत्सव या उत्सव ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। कौन सी परियोजना है? समलेई मंदिर परियोजना जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है वो इस परियोजना का अनावरण किया था। चलिए, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एमएमए में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है बजरंग पूनिया, दूसरा है संग्राम सिंह, तीसरा है लिएंडर पेस और चौथा है भाई पंकज आडवाणी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप फोटो देख के समझ पा रहे होंगे। इनका नाम क्या है? संग्राम सिंह। क्या है? संग्राम सिंह जो है भाई एमएम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। पहले कौन थी? पूजा तोमर। पूजा तोमर के बाद जो है संग्राम सिंह को ये मौका मिला है कि एमएम में जो है वो सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। चलिए, पूर्व राष्ट्रमंडल हैवीवेट चैंपियन संग्राम सिंह मिश्रित मसाल आर्ट, एमएम हमने जो पढ़ा उसका फुल फॉर्म क्या है? मिश्रित मसाल आर्ट, यानी जो है कॉमर्शियल आर्ट जो होता है उसमें संग्राम सिंह जो है अपना एक पार्ट रखने वाले हैं। शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं संग्राम सिंह। संग्राम पूजा तोमर के बाद एमएमए फाइटर के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहली कौन थी? एमएम की जो सदस्यता थी भाई उसमें जो शामिल थी उनका नाम क्या है? पूजा तोमर। और पूजा तोमर के बाद जो है दूसरे भारतीय हैं संग्राम सिंह, जिसके लिए उनके पास पहलवान होने के लिए आवश्यक कौशल है। इसके लिए पहलवान होने के लिए जो कौशल होता है, पहलवान जो बनते हैं उनके लिए जो कौशल आपको संग्रहित करना होता है, एकत्रित करना होता है, वो संग्राम सिंह के अंदर है। इसलिए उनको दूसरा पूजा तोमर के बाद उनको इस श्रेणी में रखा गया। उन्हें 2012 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर पहलवान का खिताब मिला है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर पहलवान का जो है वो खिताब किसको मिला है? संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह जो है वो एमएम के जो है अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब जो है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हम पढ़ लेते हैं और आप सभी जो है तुरंत इसको याद
कर ले। चलिए पहला कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर जो इस रिजर्व जो है वो सभी को पता है, नंदा देवी उत्तराखंड, सभी को पता है नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थापित है। मन्नार की खाड़ी बायो स्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, इसको याद रखिए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो है तमिलनाडु में। दूसरा क्या है, नोक क्रेक बायोस्फीयर जो है वो मेघालय में है, नोक क्रेक, इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं संबंधित करके, नोक क्रेक जो है वो मेघालय में स्थापित है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, नोक क्रेक जो बायोस्फीयर है वो मेघालय में है। सुंदरबन ये सभी को पता है, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन जो बायोस्फीयर है रिजर्व है वो कहाँ पर है भाई, पश्चिम बंगाल में। मानस ये भी सभी को पता है, हमने 10 बार पढ़ लिया है, मानस कहाँ पर है, असम में, मानस असम में। चलिए सिमलीपाल सभी को पता है, उड़ीसा, ये हमने बार बार पढ़ लिए हैं, इसलिए जो है अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं तो इसका आंसर जो है आप पहले ही पढ़ के आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। दिबांग जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमने पढ़ रखा है। दिबांग जो है वो बायोस्फीयर वो कहाँ पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश। कच्छ का नाम आते ही आप गुजरात पहुंच जाते हैं, तो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो गुजरात में है, ये भी हमको पता है भाई। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित होगा, ग्रेट निकोबार। अब लास्ट है डिम्बू सेखोवा, ये भी असम में है, ठीक है, ये भी असम में है। असम के दो हो गए हैं, मानस और डिब्रू, कौन से, मानस और डिब्रू जो है वो असम के हैं। ये बहुत सिंपल है पर दिखते सिंपल हैं, कभी कभी याद नहीं होते हैं, तो अभी हम कम टाइम में इसको याद कर पा रहे हैं, तो जल्दी से इसको याद करें, जैसे ही आप देख रहे हैं इसको याद करो। ऐसी ढिलाई में इस चीज को मत लेना, क्योंकि फिर आप बाद में इकट्ठे याद करने बैठते हो तो ये बहुत सारा हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो। ये 10-15 भी नहीं है, ठीक है, कितने, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से याद करके और इसका काम खत्म करो, ठीक है। चलिए आज का जो करंट अफेयर है आज ही लास्ट होता है, ये 10 क्वेश्चन जो है, फिर कल मिलती हूँ इसी के साथ। राधे राधे।